हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे होंगे। हालांकि अभी टफ टाइम चल रहा है, बट फिर भी जो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ में लगे हुए हैं। तो अभी कुछ स्टोरीज मैंने पोस्ट की थी, आप लोगों का फीडबैक मिला, स्टोरीज पसंद आ रही हैं, तो वापस बैक हूँ एक और अनदर इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। और आज की जो स्टोरी है वो थोड़ी यूनिक भी है, बट कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में लर्निंग की इम्पोर्टेंस को समझाने में आपकी हेल्प करेगी। तो शुरू करता हूँ मैं अपनी स्टोरी को। मेरा नाम है प्रवीण और मैं डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ, इसके साथ साथ एक एजुकेटर भी हूँ। तो आज आप लोगों को जो स्टोरी मैं सुनाने वाला हूँ वो बेसिकली एक बलून मैन की है। एक बार क्या होता है कि एक बलून मैन होता है जो अलग अलग जगह जाके अलग अलग कलर के गुब्बारे बेचा करता है। तो बिजनेस में जैसा अप्स एंड डाउन चलता रहता है ना हम लोगों के साथ, वैसे ही अप्स एंड डाउन उसके साथ भी आता है। और वो क्या करता है, जब कभी भी उसका गुब्बारों का बिजनेस जो है वो ज़्यादा ग्रो नहीं करता है या ज़्यादा नहीं बिकता है, तो उस टाइम पे वो क्या करता है, वो एक काम करता है कि उनमें से एक कोई भी गुब्बारा जो है वो उठा लेता है और उसे हवा में छोड़ देता है। तो जब जब वो इस तरीके की चीज़ें करता है तो होता क्या है कि एक्चुअल में जो गुब्बारा वो ऊपर उड़ाता है वो गुब्बारा लोग उड़ते हुए देखते हैं और कहीं ना कहीं अगल बगल के लोग जो हैं वो आकर उससे गुब्बारा खरीदना शुरू करते हैं। ऐसा वो जनरली तब करता था जब जब उसे ऐसा लगता है कि मेरा बिजनेस थोड़ा सा डाउन जा रहा है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि वो ऑब्जर्व करता है कुछ देर बाद कि उसके साइड में जो उसका शर्ट है वो एक्चुअली एक बच्चा खींच रहा होता है और वो पूछता है उससे कि क्या अंकल ऐसा पॉसिबल है कि ये जो ब्लैक कलर का बलून है आपके हाथ में, इसको भी हम उड़ाएंगे तो उड़ जाएगा, ये भी उड़ सकता है। तो उस सिचुएशन में वो पर्सन बोलता है कि देखो बेटा, लाइफ में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि इस बलून में बलून किस कलर का है इस बात पे ये डिपेंड नहीं करता कि ये उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इस बलून के अंदर क्या है। हम लाइफ में बहुत बार पता है क्या करते हैं, अपनी लाइफ में ये चीज़ें तो देख लेते हैं हम कि हम बाहर से कैसे हैं, हमें कैसा होना है, क्या करना है या नहीं करना है, लेकिन हम इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं करते कि हम एक्चुअल में जिन स्किल हमारे पास होनी चाहिए, जो नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, उसके ऊपर हम काम नहीं करते हैं। लाइफ में हम बहुत बार ये चीज़ें सोचते हैं कि हाँ कोई गोरा है या काला है या सुंदर है या हमें कपड़े अच्छे पहनने चाहिए या बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट एक कॉज है उसके ऊपर हम कभी ध्यान नहीं देते, जो कि नॉलेज को इम्प्रूव करने का है। अगर हम अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के ऊपर ध्यान दें, अगर हम अपनी स्किल्स को सीखने के ऊपर ध्यान दें, तो कहीं ना कहीं जितने बेटर हम अपने आप को समझते हैं उससे लाख गुना ज़्यादा बेटर हम हो सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर हमेशा फोकस रखना चाहिए। हम कैसे दिखते हैं इससे ज़्यादा फोकस अगर हम इस बात पे रखें कि हमारे अंदर कौन कौन से गुण हैं, हम कौन कौन से स्किल सीख चुके हैं या कौन कौन सी चीज़ें हम सीख सकते हैं, इस पे हमारा हमेशा भरोसा रहना चाहिए। और एक बात हमें हमेशा ध्यान रहनी चाहिए कि जो चीज़ें आपको आती हैं, जो स्किल आपको आती हैं, उन्हीं स्किल की बदौलत आप मार्केट में अपना नाम स्टैब्लिश कर पाते हैं। तो आपको हमेशा एक बात पे फोकस देना है, आप कैसे दिखते हैं, कैसे कलर के हैं, कौन सा मेकअप किया है, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं या क्या करते हैं नहीं करते हैं, उस बात से इतना फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में आपके अंदर कितनी नॉलेज है, आपके अंदर कितनी लर्निंग्स हैं, आप कितना सीखते हैं लाइफ में, कितना सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, कितना अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करने के लिए फोकस करते हैं, इस बात पर ये चीज़ें निर्भर करती हैं कि आप लाइफ में कहाँ जाएंगे। अगर आपको अपनी लाइफ में बेहतर सक्सेस लेनी है, ज़्यादा बड़ी सक्सेस लेनी है, तो आपको हमेशा हर साल जो है अपने आप को इम्प्रूव करते जाना होगा। एक और बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है ना, लोग जो हमारे इनिशियल एजुकेशन होता है, जैसे हम लोग 10th-12th पास करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, तो अक्सर लोगों का ऐसा सोचना होता है कि एक बार जब हमारी प्राइमरी एजुकेशन हो गई या जब हमने ग्रेजुएशन कर लिया तो अब हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें बहुत कुछ आता है। बट लाइफ में एवरी मोमेंट आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि लाइफ में अगर आप अपग्रेड नहीं कर रहे हैं तो आप डाउनग्रेड कर रहे हैं। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि लाइफ में आप अगर अपग्रेड नहीं कर रहे हैं तो आप डाउनग्रेड कर रहे हैं। तो बेसिकली स्टोरी का मॉरल ये था कि आप इस बात पर ध्यान नहीं दीजिए कि आप दिख कैसे रहे हैं, या आप गोरे हैं या काले हैं, आपने मेकअप कर रखा है या नहीं कर रखा है। रेदर देन इस बात पर फोकस करिए कि आपके पास कैसी स्किल्स हैं या किन स्किल्स का मालिक आप बन सकते हैं। क्योंकि मैंने तो जहाँ तक सारी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें ऐसा ही पता लगा मुझे कि सारी की सारी स्किल्स लर्नेबल होती हैं। तो आप स्किल को सीखने पे, अपने आप को ईयर आफ्टर ईयर अपग्रेड करने पे ध्यान दीजिए, तो डेफिनेटली आप जो भी सक्सेस ड्रीम करते हैं वो सारी सक्सेस आपको मिलेगी। इस बात से नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, कौन क्या राय रखता है। रेदर देन इस बात पे फोकस करें
कि हर एक दिन हमारी लाइफ में ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कुछ ना कुछ नया हम सीख रहे हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसी बात के साथ मैं अपनी स्टोरी को एंड करूँगा। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं आपके लाइफ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश